हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, सावन का महीना केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा पाने का पवित्र अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने श्रद्धा, सेवा, अच्छे कर्म करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण रहता है। लेकिन कुछ ऐसा गलती भी मानी जाती है जिससे बचना चाहिए। इस गलती को जानने से पहले अगर आप महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में। कौन सी ऐसी गलती है जिसे हमें बचना चाहिए और उस गलती को हमको नहीं दोहराना चाहिए, जिससे महादेव रुष्ट न हो और हमेशा सुखी और शांति और कृपा दृष्टि बना रहे। आइए पहले जानते हैं उस 5 काम के बारे में जिसको करने से परिवार में सुखी और समृद्धि आती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर स्नान करती है, अपना झाड़ू पोछा करके स्नान करती है और भगवान शिव का पूजन करती है, ध्यान करती है और सारे परिवार के लिए वो सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है और उस महिला का पति हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलते हैं और बच्चा हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। दूसरी बात, सावन में किसी भूखे या गरीब या ज़रूरतमंद की सहायता कर अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। कितना हो भी बड़ा कष्ट हो, अगर माता पिता की कृपा दृष्टि बने रहे तो भगवान भी खुश रहते हैं और आप उस कष्ट से निकल सकते हैं, उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। चौथी बात, अगर आपके घर में मधुर वाणी बोला जाए, मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ती हैं और परिवार में सुखी का वातावरण बनता है, सुख और समृद्धि आती है। इसलिए हमेशा मधुर और मीठी वाणी में ही बातें करें। 5वीं बात, हर दिन कुछ समय भगवान शिव का नाम का जाप और स्मरण करें। मन ही मन ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को दूर करने की संकल्प ले और उससे बचे। यही भगवान शिव की सच्ची भक्ति है। अगर आप कितना भी भगवान शिव का स्मरण करें और मन में आपका दूसरों के प्रति घृणा, नफरत और ईर्ष्या भरी हो तो आपकी पूजा को सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए इससे हमेशा बचे। आइए जानते हैं 5 कौन सी काम है जिसे हमको नहीं करना चाहिए। पहली गलती, किसी का अपमान न करें और कटु वचन बोलने से बचें। शब्दों का घाव बहुत गहरा होता है। दूसरी बात, झूठ, छल, बेईमानी से दूर रहें। सत्य का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग होता है। तीसरी गलती, घर में बिना कारण झगड़ा, कलह न करें, शांति और प्रेम का वातावरण बनाएं। चौथी गलती, भोजन और पानी का अनादर न करें, अन्य का सम्मान करें और हमारे संस्कार का हिस्सा बने। 5वीं गलती, किसी दुखी या ज़रूरतमंद का मजाक न उड़ाए। आज जिसकी मदद करेंगे कल वही पुण्य आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनाएगा। दोस्तों, हम मान सकते हैं कि आज हम किसी दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो कल चल करके भगवान मेरे साथ भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन का भाव नहीं रखेंगे। हम कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। आज हम किसी और के मदद करेंगे, ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे तो कल हमारे लिए भगवान स्वयं आकर खड़े रहेंगे। इसलिए किसी दीन दुखिया को सताने से कोई भला नहीं होता। उसको उपकार कीजिए, उसे गिरे हुए को उठाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, ताकि कल आप किसी भी समस्या में या किसी भी संकट में फंसे तो भगवान आपके उठाने के लिए स्वयं हाजिर हो। भक्तजन, हम आज अपने मन में ईर्ष्या, द्रोह और किसी के प्रति जलन की भावना रख करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अपना ही हानि कर सकते हैं। उसको तो जो भाग में वो मिलबे करेगा। इसलिए हमको अपने भाग्य का समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। उस समय को हम अपने जप, तप और महादेव के आराध्य में लगाएंगे कि ताकि हमारा आगे का मार्ग भी सफल होगा। दोस्तों, याद रखिए, धन केवल पैसा से नहीं है। सबसे बड़ा धन है परिवार का प्यार, अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति और भगवान की कृपा। यदि हम अच्छे कर्म करें, सभी का सम्मान करें और भगवान शिव का विश्वास रखें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने का करें।